हे गाइस, दिस इज करमपाल। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आपको होली की शुभकामनाएं। मैं एक अनदर वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इस पर मैं पहले भी ला चुका हूं वीडियो, बट डिफरेंट वे में। आज मैं इसके बारे में स्ट्रेट बात करूंगा आप लोगों से। जो होता है कि आपने सुना भी होगा कि स्मॉल थिंकिंग बिग थिंकिंग, छोटी सोच बड़ी सोच। तो हमें कौन सी रखनी चाहिए, क्यों रखनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेजेस हैं या फिर उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले बात करते हैं कि स्मॉल थिंकिंग, छोटी सोच की। और मुझे याद है कि जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी, उससे भी पहले भी मेरी सोच जो है ना, छोटी सोच थी। मैं सिर्फ ऐसे ही सोचता था कि यार जॉब लग जाए फिर सब कुछ हो जाएगा। तो सिर्फ अपने बारे में सोचना, वो एक छोटी सोच का क्या है, नतीजा है, एग्जाम्पल है कि हम ये अपने बारे में सोच रहे हैं। पहले कभी ऐसा सोचा नहीं कि यार अपने बारे में नहीं, लाखों लोगों के बारे में सोचते हैं। और जब हम लाखों लोगों के बारे में सोचते हैं तब हमारे एक्शंस अलग होते हैं, और जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तब हमारे एक्शंस अलग होते हैं। तो ये मैंने एक ऑब्जर्व किया डिफरेंस की, जब छोटी सोच होती थी या फिर छोटी सोच के साथ में मैं चल रहा था, तब मैं प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम ले रहा था। मतलब कि वो प्रॉब्लम ऐसे लगती थी कि प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, विदाउट प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो वो प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम लेंगे तो उसका सॉल्यूशन थोड़ी फाइंड आउट करेंगे। उसका सॉल्यूशन कभी फाइंड आउट नहीं किया मैंने। ये एक जो है ना, ये एक बड़ी चीज थी, क्योंकि मैं एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करता था, कि ऐसे चाहता था कि बस ये अवॉइड हो जाए, मेरे पास ना आए, मेरी जिंदगी में ना आए, और बस ऐसे। और एक और चीज की, जब हम छोटी सोच के साथ में स्मॉल थिंकिंग में होते, तो हम जो लर्निंग्स होते हैं ना, डेली बेसिस पे कंटिन्यूअस लर्निंग, उसको हेट करते हैं। मैं हेट करता था, लर्निंग को हेट करता था बिल्कुल। मैं तो ना लर्निंग का फैन ही नहीं था, लर्निंग से दूर दूर भागता था। तो एक ये ऑब्जर्व किया कि जब स्मॉल थिंकिंग होती है तो लर्निंग को हम हेट करते हैं, उसे पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम लर्निंग को हेट करें। हमें कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना है। एक और चीज है कि जब हम छोटा सोचते तो जो हमारे बिलीव्स है ना, बिलीव्स वो टूटते नहीं हैं, ब्रेक नहीं होते हैं, वो एज इट इज बने रहते हैं। अब जब हमारे बिलीव्स ही ऐसे होंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, या फिर हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या होगा? छोटी ही चीजें होंगी, राइट? तो अगर हमारा बिलीफ ऐसा है, अगर हम जिसमें चीज में विश्वास रखते हैं कि वो कह रहा है कि यार नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, तो वो कभी नहीं होगा। तो स्मॉल थिंकिंग से वो आपका बिलीफ नहीं टूटता है। अब बात करते हैं बड़ी थिंकिंग या बिग थिंकिंग की। छोटी सोच से बड़ी सोच में स्विच होना कोई एक दिन का काम तो है नहीं। ये टाइम लेता है, एफर्ट लेता है, बट स्लोली हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन यस, जब अब मैं सोचता हूँ चीजों के बारे में, तो जो है ना, एक डिफरेंट लेवल पे सोच होती है। अब जो वो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको ब्रेक कर सकता हूँ। कोई भी बिलीफ हो, कोई भी मेरे को बिलीफ जो ना पीछे ले जा रहा हो, लिमिटिंग बिलीफ हो, उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ विद एफर्ट्स, विद जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड है, मैं उसमें वो करता हूँ। दूसरी चीज है कि फिर उसमें लर्निंग, अब नाउ ओपन टू लर्निंग। अब जो है ऐसा नहीं लगता कि मुझे सीखना नहीं, अब तो ये लगता है कि यार बहुत कम सीखा है, और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है, ऐसे, राइट? और जो प्रॉब्लम्स वाली बात है कि एज ए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही देखता था, तो अब वो शिफ्ट हो गया, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। दिस इज द अमेजिंग थिंग कि अब जब प्रॉब्लम को आप एज ए अपॉर्चुनिटी देखने लग जाते थे, तो देन इट इज ए अमेजिंग थिंग कि अब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, दूसरों के लिए भी सॉल्व करेंगे, दूसरों की लाइफ भी आसान बनाएंगे, अपनी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, दूसरों के लिए भी बनाएंगे। तो ये चीजें हैं।
अब क्वेश्चन आता है कि हम स्मॉल थिंकिंग से बिग थिंकिंग पर शिफ्ट कैसे करें, कैसे डेवलप करें, बिग थिंकिंग को कैसे डेवलप करें। ये एक बिग टास्क है, बट आप कर सकते हो, मैंने भी किया है, आप भी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है, 3 चीजें। एक चीज है कि फर्स्ट थिंग इज कि आपको स्पिरिचुअली अवेयर होना पड़ेगा। मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्ट ऑफ द पीपल स्पिरिचुअली अवेयर नहीं होते हैं, इसीलिए उनकी थिंकिंग बिग डेवलप नहीं हो पाती है। तो आपको स्पिरिचुअली अवेयर होना पड़ेगा, इस यूनिवर्स के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि इस यूनिवर्स में कैसे चीजें अबंडेंस में अवेलेबल हैं, राइट। दूसरी चीज है, सेकंड पॉइंट है कि आप एक कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, मैं कर सकता हूं, ये एटीट्यूड होना जरूरी है। जब तक ये एटीट्यूड नहीं आता तब तक चीजें दूसरी डायरेक्शन में चलती हैं। और एक और चीज है कि आप एक्शन ले, इम्परफेक्ट एक्शन ले। हम सोचते हैं कि परफेक्ट एक्शन हो गया, परफेक्ट चीजें होंगी तभी काम करेंगे, नहीं। आप मैसी एक्शन ले, इम्परफेक्ट ले, परफेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्शन आफ्टर एक्शन, मतलब कि आपको काम करते रहना कंटिन्यूअसली, ओके। तब जा करके आप धीरे धीरे आपकी जो छोटी सोच है वो बड़ी सोच में तब्दील हो जाएगी और आपकी जिंदगी भी चेंज हो जाएगी इससे। फिर आप जो है ना उस तरह नहीं सोचेंगे जैसे पहले सोचते थे, अब फिर आप डिफरेंट वे से सोचोगे, डिफरेंट चैलेंजेस आएंगे, आपको लर्निंग होगा, बड़ा मज़ा भी आएगा। तो इस तरह से आप स्मॉल थिंकिंग से बिग थिंकिंग पर शिफ्ट हो सकते हैं, ओके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं आया है तो भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्प्रूव करूं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा नॉलेज या कुछ ऐसी चीज जो मैं जानता हूं आपके साथ में शेयर करूं। सो थैंक यू, और सभी को हैप्पी होली की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।